Welcome back, dear children. आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। इसमें आप पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सब कुछ आपने इसमें करना है। इसके अलावा देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को आप अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी शैल स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। Suppose we have a triangle ABC. We have a triangle ABC. Here we have a triangle ABC. हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी, which is right angled at B. This triangle is right angled at B. This triangle is right angled at B. So we have a triangle ABC which is right angled at B. Okay. और बाकी दो तो आपको पता है, ये और ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि एक राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास वी हैव अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड एंगल सी एंड एंगल ए आर एक्चुअली द एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले एंगल सी की। हम लेट करते हैं लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। हम लेट करते हैं कि एंगल ए सी बी जो है वो क्या है, वो थीटा है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए थीटा कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही है, ऐसे करके ऐसे, ओके। दिस इज थीटा, तो एंगल ए सी बी इज थीटा। तो चलते हैं, अब बात करते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो भी एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं, अगर आप एंगल सी ले रहे हैं तो उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को तो आपको पता है आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बच गया ये क्या है, बेस। अगर आप एक्यूट एंगल ले रहे होते हैं एंगल ए, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाला यानी कि ये होता परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहना था क्योंकि 90 के सामने है, और ये बन जाना था आपका बेस। तो आप ध्यान से समझिएगा। बेसिकली अगर आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, ओके, राइट एंगल एट Q, तो R के हिसाब से अगर R को आप एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, R को एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा R के सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये जो बच गया ये क्या है, ये बेस है, ओके। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर मैं इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल कंसीडर करता हूं ये, ठीक है जी, तो आपको पता है अगर ये एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं, इसको आप थीटा मान रहे हैं या इसको आप एक्यूट एंगल मान रहे हैं, तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो है ये हो जाएगा इस केस में, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला ही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ये XYZ राइट एंगल एट। अगर मैं एक्यूट एंगल X कंसीडर करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डेफिनेटली इसके सामने वाला, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है से LMN राइट एंगल एट L, ठीक है जी, और आप एक्यूट एंगल मानते हैं M, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, M के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है 90 के सामने वाला, हाइपोटेन्यूज जो बच गया वो है बेस, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपके पास, सपोज करिए ये, ठीक है जी, नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, DEF। अगर मैं एक्यूट एंगल इसको मानूंगा, ये भी एक्यूट एंगल है, लेकिन अगर ये मैं लेकर चलूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, F लेंगे तो F के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री था तो ये हाइपोटेन्यूज है, और जो बच गया वो क्या है, बेस। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि एक राइट ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री आप यूज में ला रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल में हम किसको बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर है और किसको हम बोलेंगे कि वो बेस है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज का तो कंसेप्ट हमें पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम
वी कंसिडर इट हाइपोटेन्यूज। सो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या है। एक राइट ट्रायंगल में जब आप उसके किन्हीं दो साइड्स को, जैसे एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, आप किन्हीं दो साइड्स का रेशो लेते हैं। अच्छा मैं इसको मान लेता हूं कि ये है एक्यूट एंगल थीटा, हम इसको मानते हैं थीटा, ठीक है। अगर इसके हिसाब से चलना हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डेफिनेटली ये, और बेस क्या होगा, वो तो डेफिनेटली यही होगा, और हाइपोटेन्यूज तो ये होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है मैं फिर से बता दूं, जो एक्यूट एंगल आप ले रहे होते हैं उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो क्या है, बेस, ठीक है जी। ओके, तो अब देखिए बेसिकली अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेता हूं, कोई दो साइड्स का रेशो लेना है आपने राइट ट्रायंगल में, तो राइट ट्रायंगल में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है रेशियोज का, वो देखिए आप। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस और हाइपोटेन्यूज, तीसरा परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है जी। और देखिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज टू परपेंडिकुलर, ठीक है। और लेते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज इज टू बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेसिप्रोकल, बेस इज टू परपेंडिकुलर। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। आप एक ट्राइंगल में अगर साइड्स का रेशियो लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, मैंने ये लिया, बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, मैंने ये लिया, परपेंडिकुलर इज टू बेस, मैंने ये लिया। अब रेसिप्रोकल भी ले लीजिए, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर, बेस इज टू हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज टू बेस, परपेंडिकुलर इज टू बेस का रेसिप्रोकल, बेस इज टू परपेंडिकुलर। तो अब देखिए जरा, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा, मतलब जो भी एक्यूट एंगल है उसका साइन। मतलब अभी मैंने एक्यूट एंगल ये लिया ना, अगर मैंने ये लिया होता तो परपेंडिकुलर ये होता है ना, तो तब आपने BC अपॉन AC लिखना था। यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, इस फिगर के मुताबिक इट इज गोइंग टू बी AB अपॉन AC। ओके, समझाने के लिए बता रहा हूं। ओके, तो अगला है बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस थीटा। तो अगर इसके हिसाब से चलना हो तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, इट इज BC। ओके, BC अपॉन AC, समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तीसरा है परपेंडिकुलर इज टू बेस, इसको हम कहते हैं tan थीटा, वी कॉल इट tan थीटा। मैं अभी आपको इनके फुल फॉर्म भी बताऊंगा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फुल फॉर्म, tan वो भी बताऊंगा। खैर इसको हम परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को हम कहते हैं tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा क्या होगा, AB अपॉन BC। क्यों होगा AB अपॉन BC, क्योंकि थीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है जी। आपको मैं बताऊं, साइन जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है SINE। ओके, कोसेक का, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। टैन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट। ओके, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। ओके, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, it is if perpendicular upon hypotenuse is sine, then reciprocal of sine, that is hypotenuse upon perpendicular is cosec theta। इसका फुल फॉर्म है कोसेकेंट। ओके, कोसेक का फुल फॉर्म है कोसेकेंट। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है sec थीटा, इसका फुल फॉर्म है सेकेंट, SECANT, सेकेंट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, cot थीटा। फुल फॉर्म इसका होता है कोटेंजेंट। cot का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, ठीक है। जैसे tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, cot का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। परपेंडिकुलर मतलब ये एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक राइट ट्राइंगल है, व्हिच इज राइट एंगल एट B, एंड वी आर सपोज टू टेक एनी वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, जो बोला होगा, या फिर आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। आपको A लेना है A लीजिए, आपको C लेना है C लीजिए। मैंने यहां पर C लिया हुआ है, ठीक है जी। मैंने C को कंसीडर कर लिया कि वो रिस्पेक्टिव
जो हमें बोला गया है एक्यूट एंगल वो सी है, तो हमने सी को थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो व्हाट इज साइन थीटा? ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है इट इज नोन एज, इट इज साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है उसको साइन थीटा बोलेंगे। ओके, इस फिगर में परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो इसलिए मैंने साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी लिया। साइन का फुल फॉर्म है SINE, साइन। ठीक है जी। दूसरा है कॉस थीटा। अच्छा, उससे पहले आप देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट। ओके, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कोसेक थीटा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अगर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर है कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC जो है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन और सेक का फुल फॉर्म है सेकेंड, तो सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। अगर कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फिगर में परपेंडिकुलर AB, बेस BC, सो AB अपॉन BC। ओके, तो अब यहां पर देख लीजिए आप, इस केस में क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन का और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ रहे हैं। ठीक है, अभी यही बात मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा और ये ना सोचिएगा कि ये तो रिपीट ही हो रहा है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से याद रख सकते हैं इसको वो देख लीजिए। तो मैं फिर से आपको बता दूं, साइन थीटा जो होता है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। यानी कि कोसेक जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, याद रखना है आपने। कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस वो होता है सेक थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। टैन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन टैन थीटा होता है कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं एक तरीका बताता हूं, देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने के लिए कोई तरीका सोचना पड़े, पर फिर भी इसके लिए तरीका लोग सोचते ही हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइन, कॉस और टैन। ठीक है जी, साइन, कॉस और टैन, ये है साइन, कॉस और टैन, SCT, साइन कॉस टैन के लिए यूज किया। अब देखिए यहां पर आपने लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सो व्हाट इज साइन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। अब रेसिप्रोकल देख लीजिए इनका, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो अब आराम से कर सकते हैं। तो सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट हो गया क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है जी। फिर भी कोई परेशानी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं। याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पर एस है साइन, सी से कॉस, टी से टैन। ठीक है। अब ये एस से था तो अब कॉस का रेसिप्रोकल एस से है सेक, कॉस सी से है तो साइन का रेसिप्रोकल भी सी से है कोसेक, और टैन का तो याद रखना बड़ा आसान है कॉट। ठीक है। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज द वे टू क्रैम। ये इसको क्रैम कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। वैसे मैंने आपको बोला आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए, इसमें क्रैम करने वाला कुछ भी है नहीं है। खैर, अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की देखते हैं। ओके, देखते हैं। अब देखिए, अब सपोज करिए आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल है, से एक्स वाई एंड जेड। वी हैव अ राइट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई। ओके, इट इज राइट एंगल एट वाई। ये राइट ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट वाई। नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है जी। अब आपको बोला जाता है एक्यूट एंगल्स कितने हैं, ये और ये, तो साइन ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है जी। कॉस ऑफ एक्स निकालना है, टैन ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है। फिर कोसेक ऑफ एक्स, फिर सेक ऑफ एक्स, फिर कॉड ऑफ एक्स। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्या आपको निकालना है इसी फिगर में से साइन ऑफ जेड, क्योंकि एक्यूट एंगल, ये पहले एक एक्यूट एंगल के लिए एक्स के लिए, अब दूसरा एक्यूट एंगल जेड, कॉस ऑफ जेड, टैन ऑफ जेड। ठीक है। कोसेक ऑफ जेड, नेक्स्ट इज सेक ऑफ जेड एंड देन कॉट ऑफ जेड। आपको याद होगा साइन का फुल फॉर्म होता है SINE साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ठीक है। और सेक का होता है सेकेंड। ठीक है जी। टैन का होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट, और क्या रहेगा जी कोसेक का होता है कोसेकेंड। ये फुल फॉर्म। खैर, तो पहले देखते हैं साइन ऑफ एक्स। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां थीटा की जगह एक्स है तो एक्स ये है, परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स के सामने वाला, दैट इज वाई जेड। तो इसका आंसर आएगा वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स जेड। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। अगर वाई जेड आपने परपेंडिकुलर लिया है तो हाइपोटेन्यूज तो यही होने वाला है। आगे चलते हैं, कॉस ऑफ एक्स की बात करते हैं। कॉस ऑफ एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने एक्स के हिसाब से देखना हो तो परपेंडिकुलर वाई जेड है तो बेस होगा एक्स वाई। ओके, सो इट इज एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज एक्स जेड। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टैन ऑफ एक्स की। टैन ऑफ एक्स वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्यूट एंगल है एक्स तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला वाई जेड, तो इट इज वाई जेड अपॉन बेस। बेस क्या है जी, वाई जेड अपॉन एक्स वाई, है ना। ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन है वाई जेड अपॉन एक्स जेड तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा एक्स जेड अपॉन वाई जेड। सेक एक्स जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो अगर कॉस एक्स है एक्स वाई अपॉन एक्स जेड तो ये हो जाएगा एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। तो लास्ट में है कॉट ऑफ एक्स, वो है टैन ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ठीक है जी, ये
आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए। खैर चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ जेड की। ठीक है जी, पहले आपने एक्स लिया था एक्यूट एंगल, अब आप जेड ले रहे हैं एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज साइन ऑफ जेड? साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जेड के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड, और इसके सामने वाली साइड क्या है? एक्स वाई। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। ओके, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। तो व्हाट अबाउट कॉस जेड? कॉस जेड क्या होगा? कॉस जेड बेस अपॉन, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसके मुताबिक, तो बेस ये होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या हो गया? वाई जेड अपॉन एक्स जेड। ठीक है जी। tan जेड इसके मुताबिक, जेड के मुताबिक परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो वो क्या हो गया? एक्स वाई अपॉन वाई जेड। कोसेक जेड, कोसेक जेड, कोसेक जेड जो है रेसिप्रोकल है साइन का, आप समझ सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक है। सेक जेड, सेक जेड क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स जेड अपॉन वाई जेड। कॉट जेड क्या होता है? कॉट जेड होगा tan जेड का रेसिप्रोकल, दैट इज वाई जेड अपॉन एक्स वाई। सो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ ना आ सके। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ लिया, इसको, ये रेशियो वाला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस नाम से अलग से आप जो भी रिफ्रेशर यूज कर रहे होंगे उसमें अलग से एक टॉपिक होगा, एक अलग से चैप्टर उन्होंने बनाया होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट वो कंसिडर करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें आपको बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से आपने इस्तेमाल में लाना है, किस तरह से रेशियोज आपने लेनी है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो। ठीक है जी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है, ये इनको हम कहते हैं, वी कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे ही उनका रेसिप्रोकल जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लेकिन अब मेरे पास कोई और रिफ्रेशर नहीं है, मैं इस समय आर.डी. शर्मा जो है इस्तेमाल में ला रहा हूं। तो अभी आर.डी. शर्मा अगर आपके पास है तो आप यहां पर देख सकते हैं चैप्टर 8 जो है, आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर, इट इज 10, चैप्टर नंबर 10 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से है। तो अभी मैं आपके लिए जो प्रश्न करने जा रहा हूं, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल है सॉल्व 7। आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू दैट cos थीटा इज 8/17. इट इज गिवन टू यू। सो व्हाट इज गिवन टू यू? यू आर गिवन दैट cos थीटा इज 8/17. आपको cos थीटा दिया हुआ है और आपको बोलते हैं कि भाई sin थीटा निकाल कर दिखाइए। cos थीटा तो गिवन है, tan थीटा निकाल कर दिखाइए, sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा निकाल के दिखाइए, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा निकाल के दिखाइए, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा निकाल कर दिखाइए। ठीक है जी। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, कौन सी? cos थीटा। आपको गिवन है कि cos थीटा 8/17 है। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी। ओके, देखिए cos थीटा है 8/17। तो cos होता है, आपको पता है cos थीटा अगर 8/17 दिया हुआ है तो cos एक्चुअली होता क्या है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो हम लेट करते हैं, लेट बेस इज 8x यूनिट्स एंड व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज 17x यूनिट्स। ठीक है जी। आपको रेशियो दिए ना, 8 cos थीटा है 8:17। तो आप लेट कर लीजिए, क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो लेट कर लीजिए, बेस है 8x और हाइपोटेन्यूज है 17x। ठीक है, चलते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या नहीं है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इट मस्ट बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। व्हाट अबाउट इट? परपेंडिकुलर इज रूट ऑफ 17x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। ठीक है जी। आप सॉल्व करके देखिएगा। परपेंडिकुलर जो है हमारा, इट इज आपका परपेंडिकुलर जो है इट इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ 225। वो क्या हो जाएगा? इट इज 15
आपका परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 15 सेंटीमीटर 15 यूनिट, सॉरी, ओके 15 यूनिट। ये वैसे आएगा 15x, आपने देख क्योंकि यहाँ पे x लिया हुआ ना, तो ये 15x आएगा। आपको नहीं पता लगे तो मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा आपका 225x स्क्वायर, तो वो आएगा 15x। ठीक है जी, आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, परपेंडिकुलर इज 15x। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज 15x। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज 17x। सो व्हाट अबाउट साइन थीटा, इट इज 15 अपॉन 17। कई बुक्स में ये x वाला पार्ट जो है ना, ये इग्नोर कर देते हैं, पर मेरी आपको सलाह है कि आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं, आपने वैसे भी देखा होगा जब भी आपको कोई रेशो में पार्ट दिया होता है तो आप उसको लेट करते हैं। जैसे अगर कहीं पर दिया हो कि a:b जो है 8:7 है, तो आप कहते हैं भाई लेट करो, a जो है 8x है, क्योंकि जो आपको गिवन होता है वो सिंप्लीफाइड होता है। तो आपने तो उस तरह से नहीं करना ना, आपने उसको बताना है कि एक्चुअली ये 15x अपॉन 17x है, कट करके 15 अपॉन 17 बनता है। ठीक है, चलते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। What is perpendicular? It is 15x. What is base? Base है 8x. So what is that? 15 upon 8. ठीक है जी। Cosec theta. Cosec theta क्या होता है, reciprocal of sin theta. That is hypotenuse upon perpendicular. That is आप करके देख सकते हैं, it is 17 upon 15. What about sec theta? Reciprocal of cos theta. ये था cos theta आपका, okay? Cos theta आपका ये है base upon hypotenuse, तो ये हो जाएगा hypotenuse upon base. And what is that? 17 upon 8. Cot theta होता है tan theta का रेसिप्रोकल, यानी कि ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस? बेस इज 8x अपॉन परपेंडिकुलर, इट इज 15x, तो ये आया 8 अपॉन 15। देखिए ये किसका रेसिप्रोकल था, tan थीटा। tan थीटा आपका 15 अपॉन 8, cot थीटा 8 अपॉन 15। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से और बहुत सारे आप ले सकते हैं। मैं एक और आपके लिए क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, इसको इरेज करते हैं और फिर एक और मैं करके दिखाता हूं। आप देखिए जरा, सपोज करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पार्ट जो है हम कर रहे हैं, रेशो वाला पार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, सेक कोसेक कॉट क्या होता है। एक और पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं, आप जरा देखिए। एक और पार्ट देखिए, ये है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या है, साइन ए जो है 1/3 है, ओके। साइन ए इज 1/3, ठीक है जी। साइन क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओके। तो लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर जो है वो क्या है 1x यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज 3x यूनिट्स। तो बेस क्या होगा, बेस होगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज दैट, बेस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर। व्हाट इज दैट, बेस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज 8x स्क्वायर, ओके। रूट ऑफ 8x स्क्वायर, व्हाट इज दैट, इट इज 2√2x। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, बेस जो है वो 2√2x है, ठीक है जी। बेस जो है वो 2√2x है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब साइन का तो आपको पता लग गया है कि साइन जो है आपको दिया है, इट इज 1/3, ओके। अब अगर इसका आपको कॉस निकालना हो तो आप कॉस निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज दैट, 2√2x अपॉन 3x। सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इसका tan निकालना हो तो परपेंडिकुलर, दैट इज 1x अपॉन 2√2x। ऐसे करके आप सारे निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये प्रश्न वो नहीं है। मैं आपके लिए जो प्रश्न कर रहा हूं ये एग्जाम्पल 10 है, 10th चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। एग्जाम्पल 10 ये सॉल्व एग्जाम्पल है, 10th वन। और आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cosec A plus, you are supposed to find cos A cosec A plus tan A sec A, ठीक है। What about cos A? cos A क्या होता है, cos A होता है, cos A क्या होता है जी, यहां पर लिख लेते हैं, चलिए। cos A
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस? 2 रूट 2x अपॉन हाइपोटेन्यूज 3x, सो व्हाट इज दैट? 2 रूट 2 अपॉन 3, ठीक है जी। तो cos a की जगह आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 3, ठीक है जी। कोसेक ए, व्हाट इज कोसेक ए? कोसेक ए क्या होता है जी? कोसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल, और साइन ए है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 प्लस tan ए क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ए क्या हो जाएगा? tan ए इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? 1x अपॉन बेस, व्हाट इज बेस? 2 रूट 2x, सो इट इज 1 अपॉन 2 रूट 2, इट इज 1 अपॉन 2 रूट 2। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, इट इज 1 अपॉन 2 रूट 2। तो tan आपका हो गया 1 अपॉन 2 रूट 2, मैं यहां पर लिख दूंगा 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू sec a, व्हाट इज sec a? sec a क्या होता है? sec होता है cos का रेसिप्रोकल, और cos आपने निकाला 2 रूट 2 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 रूट 2, तो मैं इसको लिखूंगा sec a की जगह 3 अपॉन 2 रूट 2। देखिए cos a की जगह मैं लिखा 2 रूट 2 अपॉन 3, क्योंकि मैंने निकाल कर देखा वो 2 रूट 2 अपॉन 3 बन रहा था। कोसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन था 1/3, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 3/1, वो मैंने कर दिया। tan ए मैंने निकाल कर देखा, tan ए जो है वो 1 अपॉन 2 रूट 2 बन रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। sec ए वो 3 अपॉन 2 रूट 2, क्योंकि sec जो है cos का रेसिप्रोकल है, और cos जो है वो आपने निकाला 2 रूट 2 अपॉन 3, तो इसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2 रूट 2। जरा देखिए ये क्या बनने वाला है, 3 और 3 कैंसिल, सो 2 रूट 2 प्लस 3, 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये बनेगा 16 रूट 2 प्लस 3 अपॉन 8 यूनिट्स, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 16 रूट 2 प्लस 3 अपॉन 8 यूनिट्स, ठीक है। ये आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या जिनके पास जो कॉल कर सकते हैं, किसी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर बताइए। तो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और वो कौन सा है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल 12। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 12, ये सॉल्व एग्जाम्पल है 12, ठीक है जी। तो देखते हैं ये सॉल्व एग्जाम्पल 12 जो है इसमें क्या कहा जा रहा है। सॉल्व एग्जाम्पल 12 जो है अब हम देखेंगे, देखिए जरा। क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज tan a is root 2 minus 1. What is tan a? Tan a is root 2 minus 1. ठीक है जी? Okay. And show that sin a cos a is root 2 by 4. आपने प्रूव करना है कि sin a cos a जो है root 2 by 4 है. You have to prove this. Okay? You have to prove this. तो मैं इसके लिए प्रूफ करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। अभी tan ए आपको पता है रूट 2 माइनस 1 है, तो साइन ए और कॉस ए क्या है वो आपको यहां पर निकाल कर जो है बताना पड़ेगा। इसका एक और तरीका भी है, लेकिन वो कंसेप्ट अभी आपने समझा नहीं है। एक्चुअली tan थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को भी कहते हैं, यानी कि tan ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट भी है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक चलते हैं। tan ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1। तो देयरफॉर व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज मस्ट बी व्हाट? अब देखिए इसमें आपको ये लेट करना पड़ेगा, एक लाइन मेरी छूट गई है, मैं लिख लेता हूं। लेट परपेंडिकुलर इज रूट 2 माइनस 1x यूनिट्स and base is 1x units. So what about hypotenuse? Hypotenuse is root of root 2 minus 1 x का whole square, okay, plus 1x का whole square,
तो जरा देखिए क्या बनता है, इट इज गोइंग टू बिकम 2 + 1 - 2√2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई एम श्योर का आपको समझ आया होगा। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 2, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि +1 - 2ab यानी कि माइनस फॉर्मूले का 2 × √2 × 1 2√2 और x स्क्वायर, ये वाला x का स्क्वायर x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास हो जाएगा, देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर - 2√2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या बना, इट इज गोइंग टू बिकम 4x स्क्वायर - 2√2x स्क्वायर। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। इसमें x स्क्वायर कॉमन है तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 - 2√2 x स्क्वायर, ये रूट में है तो ये हो जाएगा √4 - 2√2 x यूनिट्स। ठीक है जी, 4 - 2√2 x यूनिट्स। चलते हैं आगे। अब हमें निकालना था साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, perpendicular upon hypotenuse. What is cos A? Cos A is base upon hypotenuse. What is that going to become? It is going to become perpendicular into base upon hypotenuse का square, है ना। तो what is perpendicular? Perpendicular is √2 - 1x into, okay, डॉट डाल के मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, into base यानी कि 1x upon hypotenuse square. What is that? √4 - 2√2 का x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये x जो है रूट में नहीं है, आप देख पा रहे होंगे x जो है वो रूट में नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब जरा देखिए क्या बन जाएगा, इट इज √2 - 1x अपॉन, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 4 - 2√2 और ये x जो है ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम x स्क्वायर। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये यहां पर भी x स्क्वायर था, सॉरी। अब देखिए आगे क्या हो गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ये है √2 - 1 और इसमें मेरे ख्याल में 2 कॉमन है, आप देख पा रहे होंगे, √2 नीचे आप देख रहे होंगे 2 कॉमन है, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा 2 - √2, ओके, √2 - 1 अपॉन 2 - √2, कुछ इस तरह से, है ना। तो आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 2 + √2 अपॉन 2 + √2 से। देखिए जरा क्या बनने वाला है, √2 - 1 × 2 + √2 आप करके देखिए क्या बनता है, और इसको रैशनलाइज करके देखिए एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप करके देखिए क्या करेंगे, पहले √2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी आपको करना है। मुझे लगता है यहाँ पर नहीं भी आप कॉमन लेंगे तब भी आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। बल्कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, मेरे ख्याल में 4 - 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2√2 अपॉन 4 + 2√2। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास यहां पर आंसर आएगा, और वो √2/4 जो है वो बनना चाहिए, वो बनेगा इनमें। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको करना है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो जरूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप कॉमन भी जो है वो 2√2 अगर लेंगे तो तब भी आपका ये काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेता हूँ, सपोज करिए ये कुछ इस तरह से बन जाता है, तो देखिए और आसान हो जाएगा आपका। जैसे ये बना था आपका √2 - 1 अपॉन 4 - 2√2, तो अगर मैं इसमें 2√2 कॉमन लेता हूँ ना, तब क्या होता है, देखिए √2 - 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे से 2√2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बन जाएगा √2 - 1। तो देखिए √2 - 1 और √2 - 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 1/2√2। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर में रूट आपको नहीं छोड़ना है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये क्या कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1/2√2
multiplied by root 2 upon root 2. What is that? It is root 2 upon 4, which is equal to right hand side. Hence proved. Simple. ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से, लेकिन ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने देखिए क्या किया, मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये थोड़ा आसान है। यहाँ पर आपने सीधे 2 रूट 2 कॉमन लिया, 2 रूट 2 कॉमन लेने पर ये रूट 2 माइनस 1 बना, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बना 1/2 रूट 2। 1/2 रूट 2 को सॉल्व किया तो करने के लिए आपको रैशनलाइज करना है, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 इंटू 1 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 इट इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव, यही आपको निकालना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये आर डी शर्मा में और बाकी रिफ्रेशर्स में इसको पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आप एनसीईआरटी से कीजिए या जहां से भी कीजिए, कोई भी रिफ्रेशर यूज कीजिए, सब में इसी तरह से चलता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस की संख्या कम है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कम क्वेश्चन मिलते हैं। इसिलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूं कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट होगा। आपको रिवाइज करने के लिए, रिटन प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। देखिए, लाइफ में छोटी सी बात है, आप जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ये उतना कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। तो लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीजों को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वहां पर स्मार्ट एफर्ट करने की जरूरत होती है। तो स्मार्ट एफर्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक टेक्स्ट बुक ही सिर्फ कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए है, तो बजाय इसके कि आप बार बार इंटरनेट पर सर्च कीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, एक्स्ट्रा वर्कशीट का, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीद कर, वहां पर मैंने जैसा आपको बताया ना, कोई भी रिफ्रेशर खरीदेंगे वहां पर अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का जरूर फायदा उठाना चाहिए। अभी आने वाले टाइम में तो सैम्पल पेपर्स भी आ जाएंगे, आपको पता है नवंबर दिसंबर में सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, तो वहां से भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके स्टडी कर सकते हैं। इस टाइम को अपनी वीकनेस मत बनाइए, इस टाइम को अपनी गलतियां छुपाने के लिए एक्सक्यूज में ना बदलने की कोशिश कीजिए। इस टाइम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।